आज हम यहाँ पर हैं तो एक एहसास के कारण यहाँ पर हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि एहसास अन्वेषण किसी के जज्बात का, जज्बात भावना कोमल दिल की, दिल घर ईश्वर का, ईश्वर जो नचाता है सबको अपनी अंगुली पर, अंगुली जिस पर उठाया था कन्हैया ने पहाड़, पहाड़ बाधाओं का समुच्चय, समुच्चय एक एक करके जोड़ना कहियों का, जोड़ गणना की पद्धति, पद्धति व्यवहार का परिष्कार, परिष्कार जिसमें हो शुद्धता, शुद्धता जिसमें रोम रोम भरी हो पवित्रता, पवित्रता जो प्रदान करे प्रसन्नता, प्रसन्नता एक एहसास, एहसास अन्वेषण किसी के जज्बात। और आज के यह जो आयोजन है, आयोजनों की आवश्यकता क्यों है कि गांधी विनोबा दीन दयाल से सपूतों को, विवेकानंद के विचारों को नमन करना चाहिए, और फांसी चूमते भगत सुखदेव राजगुरु जी को, इनकलाबी नारों को नमन करना चाहिए। तो भारतीय भावी पीढ़ी भूले नहीं रास्ता, आजादी के निशानों को नमन करना चाहिए, और मातृभूमि चरणों में चढ़ा के सिरों को अपने राष्ट्रभूमि रज को नमन करना चाहिए, राष्ट्रभूमि रज को नमन करना चाहिए, राष्ट्रभूमि रज को। कविता की बात हुई थी कल्पना विचार काल में। बचपन में मैंने भी कहीं पढ़ा था, किसी अखबार के एक कोने में 4 पंक्तियां छपी थी, मैंने उसको काट करके और संभाल करके रख लिया था। वो पुर्जा तो शायद मेरे पास नहीं रहा, लेकिन वो पंक्तियां मेरे दिमाग में आज तक हैं कि कविता लिखना इतना आसान भी तो नहीं जितना बचपन के कोमल तिलक भरे हाथों से बरसाती पोखर में कागज की नाव को तेरा देना। क्या बात है, क्या बात। और कल्पना विचार और तालमेल की बात हुई है, तब मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कविता का जन्म कोई मामूली है बात नहीं, प्रसव की पीड़ा तक बौनी पड़ जाती है। रात रात भर नहीं सोते हैं हरि सिंह परिहार कि कविता का जन्म कोई मामूली है बात नहीं, प्रसव की पीड़ा तक बौनी पड़ जाती है, और कल्पना विचार ताल मेल ये आसान नहीं, पुर्जे बिठाने में मशीन घिस जाती है। तो रात रात जागते हैं, मन की थाहते हैं, तब जाके यार कोई कविता लिखाती है, और जनता की जात देखो, अचरज की बात देखो, कितनी कंजूस हाय ताली ना बजाती है, कितनी कंजूस हाय ताली ना। मैंने आपको थोड़ी बोला टिल्ली जी, टिल्ली जी हमारे पुराने साथी हैं। हाँ, अब जमात मंदिर के महंत श्री महंत जी को प्रणाम निवेदन करता हूँ। दादा जब बैठे हुए तो दादा की प्रयोगशाला की परख नली हूं मैं भी। राजनीति की जब बात होती है तो राजनीति में 3 स्तर के लोग होते हैं, एक होता है मतदाता, एक होता है कार्यकर्ता, और एक होता है नेता। सीधे सीधे बात करना चाहता हूं कि वोटरों के घर, और ये तब कहना चाहता हूं कि मेरे पिताजी कार्यकर्ता थे और मैं भी कार्यकर्ता ही रहा, कि वोटरों के घर सिर्फ वोटर ही जन्म लेंगे, नारे जय जयकार के लगाते रह जाएंगे। वोटरों के घर सिर्फ वोटर ही पैदा होंगे, सारी उम्र वोट देंगे और मर जाएंगे, और कार्यकर्ता घर कार्यकर्ता ही जन्म लेंगे, नारे जय जयकार के लगाते रह जाएंगे। तो सत्ता की स्वादिष्ट खीर खाएंगे ना फकीर, खीर का तो भोग बस नेता ही लगाएंगे, और नेता घर मर जाए चिंता मत करना तुम, नेता घर नए नेता जन्म पा जाएंगे, नेता घर नए। दादा के लिए नहीं कह रहा हूं, पर मैं तो इसलिए कह रहा हूं कि दादा में कोई कार्यकर्ता ही नहीं रह जाता। अच्छा, कुर्ता साहित्यकार भी पहनता, वैसा कुर्ता नेता भी पहनता है। कुर्ते की डिजाइन देख के आप बता दोगे कि कार्यकर्ता इसमें सामाजिक कार्यकर्ता कौन है, नेता कौन है। निवेदन करना चाहता हूं कि नेताजी के कुर्ते का नाप लेते हुए दर्जी ने पूछा कि श्रीमान आप हमेशा इतना नीचा और इतना ढीला ढाला कुर्ता ही क्यों सिलवाते हैं।
नेताजी के कुर्ते का नाप लेते हुए दर्जी ने पूछा कि श्रीमान, आप हमेशा इतना नीचा और इतना ढीला ढाला कुर्ता ही क्यों सिलवाते हैं? मुस्कुराते हुए नेताजी ने दर्जी से कहा कि भाई, चारा, चीनी, सड़क और शौचालय सभी कुछ इसी में तो छुपाते हैं, इसीलिए इतना नीचा और इतना ढीला ढाला कुर्ता सिलवाते हैं। भाई साहब, मैं किसी भी अवसर पर किसी भी व्यक्ति को कभी बधाई नहीं देता, ना किसी के जन्मदिन पर, ना मदर्स डे पर, ना फादर्स डे पर, ना हिंदी दिवस पर। उसका कारण है पीड़ा है। हिंदी दिवस सम्मेलन में नेताजी ने अंग्रेजी में स्पीच दी। स्पीच दी। हिंदी दिवस सम्मेलन में नेताजी ने अंग्रेजी में स्पीच दी। हमारे माथे पर चिंता और आश्चर्य की लकीरें खींच दी। मैंने कहा, नेताजी आप भी गजब ढाते हैं, बड़ी अजीब स्टाइल में हिंदी दिवस मनाते हैं। नेताजी ने बड़े प्रेम से समझाया कि भाई, केवल हिंदी दिवस पर हिंदी में भाषण देने से क्या होता है, जब शेष 364 दिन यह पूरा देश अंग्रेजी को अपने सिर आंखों पर ढोता है। बहुत बहुत